सदा अपने पवित्र स्वरूप को धारण करने वाली स्मृति सुसमर्थी स्वरूप में रहने वाली आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन सुप्रभात। दिल्ली के मोती हाउस से माता पिता बाप दादा अनन्य सेवाधारी बच्चों की तरफ से आप सभी राज्य की आत्माओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन शुभ प्रभात। आज का जो रहा हुआ है उनका विष्णु पार्टी भोपाल पार्टी का जो 2-3 क्वेश्चन था उनका, और बाकी पांचवा क्वेश्चन उनका, पक्का ब्राह्मण किसे कहते हैं। पक्का तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ब्राह्मण बने विगत प्रजापिता था क्या। ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के जो डायरेक्ट मुख वंशावली है, ब्रह्मा वत्स जो मन वचन कर्म में एक हैं, तीनों सूत्र को धारण करके चलते हैं। त्रिसूत्री ब्राह्मण तीनों सूत्र को, अगर मनसा वाचा कर्मणा में एक नहीं है तो उन्हें ब्राह्मण नहीं कहेंगे, हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण परिवार में जो बाहरी दुनिया के देहधारी जो जातिवाद में जो बटे हुए हैं, जात के कुल में जो जन्म लेते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो आप सभी को शायद पता होगा 10-12 साल के अंदर उनका जनेऊ होता है यज्ञोपवीत। कुछ लोग और बरुआ माना 12 वर्ष के पहले, अगर छोटा रूप बाल रूप उसके बाद करते हैं तो वर बन जाते हैं। वर माने शादी के योग्य हो जाते हैं। तो जनेऊ में अच्छा नहीं मानते लोग, फिर भी जिसको थोड़ा पैसे लगते हैं यज्ञोपवीत करवाने में तो कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग तो धूमधाम से करते हैं, छोटे पर ही कर देते हैं। तब उनको ब्राह्मण के उपाधि जो मिलती है और लाइन में हुई वो बैठ सकते हैं, और जन्मते ही सभी शूद्र ही होते हैं, ब्राह्मण उनको नहीं कहेंगे। आप सभी जो बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण पिताश्री के द्वारा इसीलिए बार बार आता है कि ब्राह्मण और शूद्र का भेद डाल करके, और हमारे समाज परिवार में बहुत ही धोखाधड़ी किया है इन लोगों ने। ये भ्रष्ट राजनीति धर्म के आड़ में हुआ है। तो पक्का जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप दोनों जो पक्के हैं उनके द्वारा जो जन्म लेते हैं, ना कि साप्ताहिक कोर्स करा करके आप बैज पहना दो, सफेद कपड़ा पहना दो, या वही रट्टा रटाए रूट पर चला करके सभी का हम ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मणों का ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के द्वारा जो मर्जीवा जन्म को प्राप्त हुए। ब्राह्मण चोटी, उनकी चोटी होती है, अब देखे तो उनको चुरकी बोलते हैं। ये वो चोटी के ब्राह्मण की बात आई है। और वहां पर अगर ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप से कनेक्शन नहीं है इन ब्राह्मणों का तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे उन्हें। ठीक है। उसके बाद इनका 6वां क्वेश्चन, पहली मूर्ति दूसरी मूर्ति तीसरी मूर्ति का कार्यकाल कितना है। तो आपको बताते चलें, आपके बाबा यानी आपके पप्पा के पप्पा जो वीरेंद्र देव दीक्षित वर्तमान समय 22 में शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनके द्वारा भी कार्यकाल का जो काउंटिंग किया गया था 33 वर्ष, 33 काल ब्रह्मा के, उसके बाद उस मूर्ति के फिर तीसरी मूर्ति को, तो ऐसे खूब जोड़ घटाना उनसे ज्यादा शायद आपके जो वर्तमान समय पिताजी हैं पप्पा जी फतेह चंद बाबा जी, तो जोड़ घटाना
गूढ़ा भाग करके आप लोगों ने क्या, कहाँ स्वर्ग में सीढ़ी लगा लिया क्या? सीढ़ी लग गई स्वर्ग में? स्वर्ग में सीढ़ी रावण लगाया था, चला था लगाने, तो उनकी पीढ़ी तर गई रावण की। उनको मानने वाले, जानने वाले, उनकी मत पर चलने वाले, गीता ज्ञान का आधार लेकर के, उधार का लेबल गीता का रहेगा, आज चलेगा इनका, कहेंगे बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत। जो कुमार बाबा बूढ़े हो गए, बाबू, तो उनको बाबा कहा जाने लगा। यही है टाइटल ब्राह्मणों का। उसके बाद कोई दीदी कुमारी लाइफ में बूढ़ी हो जाती है तो उनको दादी कहा जाता है। जो यहाँ कोर्स करके वो कर लेता है ना, बैज लगा लेता है, इनकी भट्ठी कर लेता है, तो ब्राह्मण बन जाता है। जिसको बोला, वाणी में इशारा किया, रस्म रिवाज है ये, खत्म करो इसको। टाइटल धारी ब्राह्मण, टाइटल मिल जाता है उनको। टाइटल की टाई पहनने वाले जितने गूगल भाई हैं, सबकी टाई माई खींच लेती है जब मैदान में आती है। तो एक पढ़ाई की टाई है, ये है ये। जिन्होंने ये प्रश्न भेजे हैं, तो क्या ये वो खुद ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, 3 सूत्रीय हैं? पूछ सकते हैं आप सभी, क्या वो हैं? क्या मन वचन कर्म में पहली बात एक है? नहीं है। तो ब्राह्मण में आप करते रहो, वो भी समय आने वाला है। ठीक है, तो ब्राह्मण करके जितने गए ना, सब ब्राह्मणों की दुनिया, ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बच्चे। आप जरा देखिए, ब्रह्मा बाप के, ब्रह्मा माँ के ब्राह्मण बच्चे, तो जब बीच में तुम्हारे माँ पिता ही नहीं है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा नाम आप नहीं लगा सकते। यही शब्द सबको आकर्षित किया, ब्रह्म शब्द से। ब्रह्म पिता, ब्रह्मा माँ, ये प्रकाश का स्वरूप है इनका। न तो आप सभी के साथ है, ना आपके गुरु जी के साथ है, जिसको अपने जीवन का एक अंग बनाया है आप सभी लोगों ने। वो माता पिता का स्वरूप नहीं है। तो वही तुम्हारे आपके बाबा का भी है, उन्होंने अपने जीवन के साथ समझौता ही किया है। कोई वो पवित्र प्रवृत्ति नहीं है जिसके लिए वाणी में जिस स्वरूप का, जिस पर्सनालिटी का वर्णन किया गया है, होमवर्क दिया गया, जो वहां पर प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो उनके कार्यकाल में जो उन्होंने अपना बताया समय सीमा कि इतने इतने दिन तक उनका कार्यकाल चलता है। और अपने सनातनी का भी ढेर सारे, जो जब कुछ वाणी मिलती है सब लोग पूछते हैं, माता जी का जन्म, पिताजी का जन्म, तो कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। ये टाइम जो पंडित विद्वान आचार्य अपना दिखाते हैं ना, बहुत बुद्धिमाने, बुद्धिमत्ता अपना, पढ़े लिखे होते हैं तो बहुत ज्यादा उनको मैथ आता है, तो आप ले करके चलते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि स्थापना, पालना और विनाश, परिवर्तन, ये तीनों साथ साथ चलता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों साथ साथ चलता है। अगर और माँ जो त्रिमूर्ति होती है वो साथ साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि एक मर गया तो दूसरे कूदे, तीसरा मरा तो चौथा कूदा, इसे त्रिमूर्ति नहीं कहेंगे। वास्तविक त्रिमूर्ति का यथार्थ अर्थ है जिससे पूरे विश्व की आत्माओं को अर्थिंग दिया जाएगा। 3 सूत्री, वो है मात पिता पुत्र और पुत्री, उस पवित्र प्रवृत्ति की त्रिमूर्ति है, रियल त्रिमूर्ति है। और वो सदा कायम है, सदा कायम है। वो है त्रिमूर्ति, रियल त्रिमूर्ति। मात पिता पुत्र और पुत्री कंबाइंड है माता पिता के बीच में, जिनको विष्णु और वैष्णवी का स्वरूप। और ये नहीं है कि वो मर जाती है, जब से सृष्टि रहती है तुम सदा रहते हो, सदा कायम है वो त्रिमूर्ति। जब से सृष्टि रची गई, मध्य में भी थी, अंत में भी है, और वो सदा कायम माना सत्य सदा कायम रहता है, उसका स्वरूप सदा कायम रहता है। सिर्फ चेंज हो जाता है, क्या एड्रेस चेंज होने से पता नहीं चलता है, उसे इसीलिए घपला हो जाता है। और वो स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप कब आता है? वही
उसी त्रिमूर्ति के दो स्वरूप का सादा गायन होता है, पूजन होता है, मनु और शतरूपा। आदिदेव आदिदेवी, आदिनाथ आदिनाथ ने जो बोले अमर है, वो जीवित है, किसी कहानी में जीवित है, पुरानी फिल्मों में जीवित है, दोहा चौपाई में जीवित है, कथा कहानियों में जीवित है, सभी जगह जीवित। माना बीज में भी है, तन में भी है, तनाव में भी है, जड़ में भी है, फूल में भी है, टहनियों में भी है, शक्ति के रूप में है, पत्ते के रूप में उसमें उसकी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि उनका कार्यकाल 1936 से चल रहा था, 36 से नहीं, उससे पहले से चल रहा था। और इन विदेशी ब्राह्मणों ने ही ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप को गुम किया, प्रायः लोप करते हैं ये लोग, और उनका चिन्ह लेते हैं, लेकिन चैतन्य को प्रकाशित नहीं करते, अंधकार फैलाते हैं, अंधेरा हमेशा कायम रहे। अंधी भक्ति माने रावण की भक्ति, स्वार्थ से परिपूर्ण भक्ति करके करा के भय दिखला करके, ऐसी भयभीत करने वाली भक्ति दिखला करके और कारोबार करते हैं। और क्या बना लेते हैं? कारागार। कारागार माने जेल, जेल वर्ड बन जाता है। समझ में आ रहा है? ये भक्ति कौन सी है? अंधा बना करके, अंधी श्रद्धा, अंधी भक्ति करवा करके सारी शक्ति रावण ले लेता है। प्रवृत्ति से सबको क्या किया? दूर करके, दूर दिखा के, कारोबार दिखा के, घर घाट दिखा के, सभी गृहस्थियों की हस्ती ताकत को लेकर के और बाहर आश्रम दिखा दिया। जबकि ये ज्ञान घर गृहस्थ वालों के लिए गृहस्थ को आश्रम बनाना था, गृहस्थ को ही आश्रम बनाना था, गृहस्थी वालों के लिए था। ऐसे नहीं है कि आश्रम घर से बाहर जाकर के जो मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाया, या उसके नाम पर अनेक स्थान बना लिया, मधुबन, मिनी मधुबन, गीता पाठशाला, या जो कुछ भी बनाया। केवल बीके पीवीके की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये सभी जो घर परिवार से, गृहस्थ आश्रम से, गृहस्थी से निवृत्त होकर के, श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ आचरण से निवृत्त होकर आश्रम बना के, और ये लोग जा करके उनसे राजयोग की शिक्षा ग्रहण करने लगे। अब वो गृहस्थियों को, प्रवृत्ति वालों को, इन सन्यासी कब भी राजयोग सिखला नहीं सकते। गृहस्थी वालों को सिखलाने वाला गृहस्थी ही होना चाहिए। गृहस्थी का वो अधर कुमार कुमारी राजयोग राजयोगिनी के द्वारा होगा, न कि योगी योगिनी जो सिखा रहे हैं लोग कर्मकांड हठ योग करके, उनके द्वारा होगा। तो वो लोग जो ये इतना रुंग वर्ष है, तो रुंग वर्ष 4 जो उन्होंने कार्य काल दिखाया, 33 वर्ष का, तो और जो वर्ष वो रुंग वर्ष दिखाए, वो उनका गणित है, गुणा और भाग। रावण का गीता ज्ञान में नहीं है इस प्रकार का। रुंग वर्ष रांग को ठीक करने के लिए दिया गया था। तो जितने रन कर रहे हैं अभी तक आ गए, रन हो गया, उनका पूरा हो गई, चले गए। अब उनसे जाके, उनके फॉलोअर से उनसे जाके पूछो आप, और वही आधार आप लोगों ने भी लिया है। गीता का आधार तो सबने लिया ही है, लिया है। बाकी एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा ले करके, थोड़ा उनका डेवलप हो गया, आगे बढ़ गए, पब्लिक और पैसा आ गया, तो गद्दी थोड़ी और मजबूत हो गई, उनकी पहुंच थोड़ी और दूर होते और वहां तक चला गया। जो माता पिता का दोदल बीज है, वो राख और खाक अपने अस्तित्व को मिटा करके नया वृक्ष का जो निर्माण होता है वही होते हैं। बाकी जो जड़ में बैठे हैं वो गहरे तक केवल उनका अस्तित्व है। जड़, कई बीज दिखाया गया है क्या नीचे? कल्प वृक्ष में कई बीज दिखाया जाता, कई बीज हो सकता है, नहीं, बीज स्वरूप आत्माओं को दिखाया गया है। वो उनकी गहराई तक पहुंच होता है, क्योंकि माता पिता के साथ राजयोग की विद्या ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है? आप सभी को समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए, कुछ पूछना है इस पे? क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है? यहाँ तक सहमत हैं आप लोग? इस प्रकार से और किसी को भी आप लोग समझा सकते हैं ना? बोलिए, हाथ उठाइए, कौन कौन समझा सकता है इस पे, ताकि दोबारा ना हो। ऐसे तो ऑडियो हो ही रहा है तैयार, लेकिन अपने अंदर भी ये स्वरूप आना चाहिए।
तो वो कार्यकाल इन लोगों का वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। ये उल्टे प्रश्न, ये तो आप लोगों को इस पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस तरह के क्वेश्चन पर आप उनको कैसे पकड़ सकते हो। बाकी क्वेश्चन और उत्तर उत्तर इधर नहीं चलेगा। इधर खुद क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके नाम पर दुकानदारी चल रही है, जिसके नाम का लेबल लगाए हो वो पहुंचेगा तुम्हारे टेबल पर। जो कनेक्शन दे रहे हो क्या उससे केबल जोड़ा गया है आपका? उससे आपका केबल है जो सप्लाई बिछा दिए पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में अपना। ये है रूहानी सीबीआई। रूहानी सीबीआई सिर्फ रूह नहीं फुदकता है, उनके अंदर रूहानियत होती है, हैवानियत नहीं होती, शैतानियत नहीं होती। रूह से संबंधित, और रूह में भी जैसे जिस्म में प्रथम कोई होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक व्यवस्था में, ऐसे रूह रूहानी वाली की दुनिया है। उसको बोला गया आत्मा, रूह बोला गया, प्रकाश बोला गया, ज्योति बोली गई। ऐसा नहीं को वहां पर्सनालिटी नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा आप सभी का, वहां भी है। तो ये उनका अब क्या ही बताया जाए। खैर, तो उनके कार्यकाल कितना है, पहली मूर्ति, दूसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति, उसका कार्यकाल कौन पहले कौन सा कार्य किया है अपने काल में। जैसे बाहरी दुनिया में सत्ता की हर सत्ता में जो कई पार्टियां हैं, तो उनके पांच वर्ष के बाद उनको इससे ज्यादा समय नहीं मिलता है, बहुत सारी गड़बड़ियां हो चुकी हुई होती हैं। तो 5 ईयर प्लान जो निर्धारित किया गया, तो उसमें पांच वर्ष के बाद जो सत्ता की शक्ति है वो किसके पास चली जाती है? क्लास में आया हुआ, जल्दी बोलिए, किसके पास जाती है सत्ता की शक्ति? के पास, प्रजा के पास। हाँ, जनता के पास वो शक्ति चली जाती है। अगर वो एक हो जाए, एक मत हो, तो उनको चाहे तो हटा सकते हैं, जनता बैठाई हुई होती है उनको। लेकिन एक मत न होने की वजह से वो सदा वो लोग बैठे हुए हैं। तो वर्तमान समय यही कहा जा रहा है कि अगर ये इस योग्य नहीं है तो आप सभी एक मत हो करके इनको हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो। धर्म के गद्दी पर भी तो वही चल रहा है, ये तो राजनीति व्यवस्था में है। तो इसीलिए वो भीख मांगने जाते हैं बहुमत को। एकता होती नहीं है, एक मत होते नहीं है, तो बहुमत के आधार से चल रहा है। आज सरक रहे हैं, आजकल लोग अपना समय सरका रहे हैं, यही है टाइम काल। तो उनके राज्य में और उनके कार्यकाल में जितनी भी गलतियां हुई होती हैं संविधान के बरखिलाफ, या संविधान के बहुत कुछ तोड़ फोड़, लूट खसोट, बलात्कार, तो दूसरी पार्टी आवाज उठा के उसको ठीक करने के लिए बोलती है, कहती है इसको निकालो, दूसरे को बैठाओ। ऐसा देखे ना, उपद्रव मचाया जाता है। सत्ता में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो उनके बाद ये 4 पार्टियां जो आप बोल रहे हो, तीनों मूर्ति का, तो तुम्हारे बाप दादा से जो गलती हो गई, तुम्हारे बाप के बाप से उसको दादा बोलते हैं, दूसरे भाषा में बाबा बोलते हैं। तो जो गलती किया वही तुम्हारे बाप ने भी किया और वही तुम भी कर रहे हो, तो तुम्हारी पीढ़ी नष्ट नहीं होगी? जो कहते हैं पूर्वज परेशान कर रहे हैं। आप देखते हैं जब जिसके घर बहुत परेशानी होती है तो पंडित जी के पास कहीं नहीं जाते हैं दिखाने के लिए, घर में कुछ हुआ है क्या, तो लोग फंसा लेते हैं कि बरम बैठा हुआ है, भूत बैठा हुआ, तो ये बैठा, तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या से तांत्रिक उनको बांध के खूब लूटते हैं उनको। जो अभी भी ये है मैली विद्या, मैली विद्या का कारोबार। जिनके अंदर मल रहता है, मैले रहते हैं, स्वच्छ नहीं रहते, वो उसमें फंस जाते हैं। अब बाकी प्रकाश के आगे अंधकार होता ही नहीं है। और जिन्होंने स्थापना और पालना की, आदि माता पिता, विनाश का कार्य भी उन्हीं के द्वारा होता, प्योरिटी से ही होता है। वैसे तो बोलते हैं इम्प्योरिटी से, माना ये इन लोगों की इम्प्योरिटी से या उनकी प्योरिटी से, निमित्त उन्हीं के संकल्पों से होता है, बनता है। जैसे कोई ऊपर का जो आम प्रजा सीट से नीचे उतार सकती है और चढ़ा भी सकती है, यानी शूद्र को भी, प्रजा को भी, राजा लोग जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, राजाई भोग रहे हैं, राज कर रहे हैं, वो कम ना समझें। तो तुम्हारे साथ तो बाप दादा का वरदान है, समय का वरदान है, वर्तमान समय
तो राज सीक्रेट जानते हैं और उससे जुड़ करके वो अपना राज्य भाग प्राप्त कर लेते हैं। वो भगते नहीं है, भाग लेकर के, अहिंसक युद्ध है ना, भाग्य बना लेते हैं अपना। वो बहुत गिने चुने, वो जिसको बोलते हैं मुट्ठी भर लो, वो कम, इसलिए भीड़ को देखना ही नहीं है। ये भेड़ियों की भीड़ सभी भाड़ में ही जाने वाले हैं। 33 कोटि माना कोटि करोड़ों मत देखिए, क्वालिटी देखिए। वो तो नीचे प्रजा वर्ग की आत्मा है, अगर वो मान लेंगे तो उनकी प्रजा मानेगी नहीं तो जाएगी कहाँ। ग्राम प्रधान अगर कंट्रोल में आ जाए तो ग्राम कंट्रोल में आ जाता है। समझ में आ रहा है? घर का एक मुखिया दादी बाबा कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ऐसे ही उनके कार्यकाल में जो गलतियां हुई होती हैं दादा के, तो बाप के द्वारा याद दिलाया जाता है। वो बाप आकर के करता है, पूरा करना चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉपर्टी पर कौन बैठा है? बाप। बाप गया तो कौन? उसके नाती पोता। समझ में एक पीढ़ी लौकिक में जाइए, लौकिक पे फैमिली में जाइए, तो क्या होता है अंत में जब ये छाना जाता है, और छानबीन उसको बोलते हैं, तहकीकात बोलते हैं, या सर्वे कर लीजिए आप, तो पूर्वजों के प्रॉपर्टी पर ही सभी बैठे हैं। क्योंकि ऑलरेडी बोलते हैं धरती माता की, माता का ही सब कुछ है। और सभी लोग जाने अनजाने में यही बोले हैं कि हे प्रभु, हम तो निमित्त हैं, जो कुछ दिया है तुमने ही दिया है। गीता का सार क्या है? तुम क्या लेकर के आए थे? यहाँ जितने हम सभी बैठे हैं, कोई लेकर कुछ आया था? हाँ, अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का संस्कार सभी के मेमोरी में सेव रहता है। लेकिन ना तो व्यक्ति को लेकर के आता है, न वस्तु को लेकर आता है, न पदार्थ को, न जमीन, जहां का तहां है। और इस पर बस यही खेल कूद चल रहा है। जो कूद गए वही खेल रहे हैं बिना अपने पार्ट को जाने। जिसके लिए शक्ति इशारा की, जो अपने पार्ट को नहीं जानता और मंच पर चला है तो उसे बेवकूफ पाटधारी कहेंगे। असल में जो समर्पित होता है यज्ञ के प्रति, सेवा के प्रति, तो यज्ञ माता पिता हैं, बच्चे नहीं हैं। और उन्हीं के नाम पे कारोबार हो रहा है। तो यज्ञ के जो समर्पित हुए वो समर्पित करा सकते हैं। जो एक दूसरे के आगे हुए, जो एक मत हुई, एकता का संदेश वो दे सकते हैं। एक मती तो हुई नहीं तो बहुमत में चले गए सारे। वही अथॉरिटी है उन्हीं के पास। उन्हें अथॉरिटी के बोल और अधिकारीपन के बोल उनके बच्चों का होता है। अधिकार से बोलते हैं क्योंकि कर्तव्य का पालन करते हैं। तो वही बच्चे इनको सरेंडर कराते हैं, और जो सच्चे बच्चे हैं क्वालिटी के, वो समर्पित हो जाते हैं। सरेंडर विदेशियों को कराया जाता है, विपरीत धारणा वाले जो होते नहीं है। तो वही होते हैं, उनको रूहानी सीबीआई का टाइटल या रूहानी मिलिट्री या आधिकारिक सारे टाइटल उनको देते हैं। मानो अपने घर से आप स्कूल में गए, पढ़ाई पढ़ लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट जॉब आपको टाइटल देगी, वर्दी देगी, अस्त्र शस्त्र देगी, आपको वेतन बांधेगी, आपको सुरक्षा देगी अगर बड़े अधिकारी होंगे तो, और आपके परिवार को सुविधा देगी। समझ में आ रहा है? बाहरी दुनिया गवर्नमेंट ऐसे ही होता है कि ऐसे ही आप निकल गए, किसी संस्था से ज्वाइन कर लिए, बहनी बैज पहना दी तो कहेंगे मिलिट्री वाले भाई हैं, या सभी सेवा कर रहे हैं, सभी सर्विस कर रहे हैं। नहीं, अपने घर में सेवा, घर में आओ। बेहद का घर कौन सा था? चैतन्य मधुबन, वही माउंट आबू जहां अब्बू और अब्बा बैठे हैं, अम्मी अम्मा बैठे हैं। वही दिल्ली के लिए इशारा था। दिल्ली पर राज करोगे ना, राजधानी में जाओगे ना, दिल्ली की धरनी को प्रणाम करना है। कौन सी है वो धरनी? किस धरनी की? भाई सब आध्यात्मिक भाषा, बेहद की भाषा है। वही दो दिल्ली की बात आई थी, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। आप जरा वो सारे जब युग स्वरूप में आएगा तो जितने हैं, जिस सिर्फ भाषा शब्दों का जो भेष धारण किए हुए हैं, भाषा का भेष, और स्वरूप में उनके नहीं है, जब रियल नहीं होता है तो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जिसके पास वो आ जाता है तो वो सबको निमंत्रण देता है। तो उसके साथ अगर कोई आपके यज्ञ, जिसको आप यज्ञ बोल रहे हो या अपना संगठन बोल रहे हो, अगर वहीं से कोई आत्मा, उसी स्कूल से तो सभी निकलते हैं। ऐसा नहीं कोई एक बार जज बना तो जिंदगी भर वो जज बनेगा। 60 साल के बाद रिटायर होता है कि नहीं उससे, उस सेवा स्थान से? आप बताइए। अपने अनुसार आप बनाते रहोगे क्या सबको? आप ही का मान्यता प्राप्त होगा। इसलिए लोग संभाल नहीं पाते हैं।
एक मूर्ति जब चली गई, दूसरी तीनों एक हो करके अगर तीनों मूर्ति कार्य नहीं की तो आप त्रिमूर्ति का टाइटल आप दे सकते हो? अरे ब्रह्मा विष्णु बाहरी दुनिया का भी टाइटल अगर लेते हो तो तीनों एक रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। वो तीनों जो नाम दे करके स्वरूप दिखाया कि ब्रह्मा का दिखाया बूढ़ा दाढ़ी वाला कमल आसन पर, शंकर को देखिए कैसे दिखाया सांप वो लेकर के, और विष्णु का स्वरूप दिखाया। तीनों का शिष्टाचार दिखाई देखिए, और शिष्टाचार से कैसे वो वार्तालाप करते, एक होके रहते हैं। यहाँ देखो लड़ रहे हैं सब, पार्टीबाजी शुरू कर दिए। तो ये जितने भ्रष्ट आचरण करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वाणी में तभी इशारा है कि हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए और माता ही समझा सकती है श्रेष्ठ। ये भ्रष्ट आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी श्रेष्ठ आचरण कैसे करेंगे? वही कार्य दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस में हो रहा है, वही कार्यकाल चल रहा है। तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ? तो दूसरी पार्टी जब आती है, जो सत्ता में आएगी, वो उनसे सवाल जवाब पूछती है कि अब तक रह के आप क्या किए। अनवर भाई आप बोलिए, सही बात है कि नहीं? जैसे उससे ज्यादा उनको समय नहीं दिया जाना चाहिए ना। तो जो एडवांस पार्टी निकली, समझिए, तो क्या उनसे हिसाब लेके सत्ता ट्रांसफर कर ली? उसी सत्ता पर तो बैठना चाहिए था ये शंकर पार्टी वालों को, माउंट आबू में ही बैठना चाहिए था ना गद्दी पे। कि जो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, दूसरा कोई आएगा, मनमोहन सिंह गए, या उसके पहले जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के टाइटल पे है, तो जितने आते हैं वो घर बनवाते हैं क्या अलग हो करके उनके नाम से कि लो मैं गवर्नमेंट हूं, बाबा यहाँ आके कार्य कर रहा है, बाबा यहाँ आके कार्य कर रहा है। आप जरा सोचिए, यहां पर करिए थोड़ा मंथन, सत्ता में प्रकाश डालिए। कौन सी राजनीतिक सत्ता में? और धर्म नीति सत्ता में प्रकाश डालिए। क्या उनको तोड़ पाए? क्या वो गद्दी ले पाए जो बाप दादा ने दिया हुआ था? नहीं, वो भी अपना कारोबार शुरू किए। विष्णु पार्टियां जितने निकली अपना कारोबार शुरू की। क्यों? क्योंकि लोक लाज, डर, भय, पुलिस, दरोगा, थाना, रावण का जेल, इनका बड़ा रूप, तो कोई सामना बोलने में भी डरते हैं, वॉइस देने में डरते हैं, सामने आने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि सब इनका टाइटल क्या देंगे आप, इनका नाम क्या देंगे? भगवान भी सोच में पड़े हुए हैं इनका नामकरण करो कैसे, क्या करोगे? इसीलिए आप सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है, टेंड हो जाओ और अटेंड करो इनको। एक ट्रायल ट्रेनिंग ऑनलाइन इसीलिए चल रहा है कि ज्यादा हमारे केंद्र पर भी लोड ना पड़े, आप लोगों पे भी ना पड़े। और देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सबका कारोबार। जब कोई सत्ता में आता है तो कायदा यही है, जैसे आप 5 साल समय दिया गया, 5 वर्ष, समझ में आ रहा है अनवर भाई? तो 5 वर्ष में आप नहीं कर पाए तो ये विष्णु पार्टी जितने उसमें से निकले थे, जो योग्य थे, पावरफुल थे, योग्यता थे तो गृहस्थी वाले ही उसमें भी भरे हुए हैं। उसमें भी तो एक गृहस्थी वाले एक होकर के उनको इनको बैठाइए। जैसे आप नहीं कर पाए तो उनको जो योग्य है किसी और को बैठाए। तो हर राज्य की बारी बारी से बैठती है ना गद्दी पे उस स्थान पे। देखिए मोदी जी वो चले गए, मुर्मू, अरे मुर्मू आ गई, इनके पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। तो अभी मुर्मू के बाद 5 साल बाद चलो कोई और आएगा। तो क्या आया कि अपना घर बनवाते हैं कि वो अपने घर जाओ अपना, और सेवा कर रहे थे, तो निमित्त भाव है ना। ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट जब बोल रही हो, ईश्वरी विश्वविद्यालय बोल रही है, बाबा का घर, बाबा का बच्चा, बाबा की प्रॉपर्टी है, तो जो नाराज हो गए कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, निकल गए, कोई उस ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया। ये सब भी चोर हैं। ये राजनीति में जैसे हो रहा है ना, सभी पार्टीबाजी कर रहे हैं। ये परिवार वाले से कंट्रोल में आएंगे। परिवार की पहले स्थापना करो, स्थायी हो जाओ एक परिवार वाले। ये घर गृहस्थी वाले घर से निकल करके खेल किए हैं ना, करवा रहे हैं। तो ये कैसे राजयोग की शिक्षा दे देंगे? राजयोग, राजयोगिनी, ये अधर कुमार अधर कुमारी है, कुमार कुमारी नहीं है। और वो इन गृहस्थी से जो लौकिक युगल नहीं चुने गए हैं, वो लौकिक युगल में वो चीज होता ही नहीं है। एक कितनी वाणी उस पर चली हुई है। लौकिक युगल प्रवृत्ति का स्थापना करने के लिए वो पवित्र प्रवृत्ति के नहीं बनते हैं, अलौकिकता चाहिए। पुराना तोड़ के नया स्थापना करना आसान नहीं होता है। इन संगठन तो किसी ने एक दूसरे से सामना नहीं कर पाए, क्योंकि सब में प्योरिटी ही नहीं है, सत्यता की अथॉरिटी और अनुभव की अथॉरिटी नहीं है। तो इनके कार्यकाल का हिसाब मांगो।
कि अपने कार्यकाल में उन्होंने किया क्या है। पीबीके वालों जाओगे कब्जा कर लोगे, जो जगदम्बा आएगी अभी घूंघट में है, ये पॉइंट कहाँ गया? इनसे पूछो, जगदम्बा अभी घूंघट में है, पर्दा उठाएं अव्यक्त वाणी का, ये पॉइंट क्यों गोल कर दिया? तो जब वो घूंघट उसका उठेगा तो तुम लोगों को घूंघट में रहने देगी? वो माँ के ही अथॉरिटी के, माँ बाप के ही तो अथॉरिटी के बोल होंगे कि भाई बहन के होंगे? राइट तो उन्हीं का होगा ना, जिसके स्वरूप में होगा वही बोल सकता है भाई, सब थोड़ी बोल सकते। तो जरा सोचो ना, कहां से बोल रहे हैं वो, जोर लगाओ ना सोचने पे। उनके कार्यकाल का, तीसरी मूर्ति का कार्यकाल, हाँ पहली मूर्ति का कार्यकाल में आप घुस गई होती, दूसरी मूर्ति बाहर आके कार्य क्यों करने लगी? उसी में घुस के अपना कार्य दिखाती, उसी गद्दी पर बैठ करके दिखाती। अनेक गद्दी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का रहता है क्या अनेक राज्य में? कि मुर्मू निकला तो अपने गली में खोलने राष्ट्रपति बन के बैठ जाए, जैसे बबीता बहन अपने वहां बैठ गई, रायपुर में अपनी गद्दी चलाने लगी, जो भोपाल से निकला भोपाल में चलाने लगा, जो दिल्ली से निकला दिल्ली में चलाने लगा। ऐसी गद्दी चलती है क्या ईश्वरी गवर्नमेंट का? जैसे राजनीति का नहीं समझ में आ रहा है, राजनीति का कैसे चल रहा है? गद्दी वही रहनी चाहिए, माउंट आबू। लेकिन इन सबों एक खुद ही नहीं हुए, ये कह ही नहीं, केवल पॉइंट सुना सुना के, हाँ देखो ये मुरली में ये बोला, देखो 76 में ये बोला। अरे तुम्हारे बीच जो दूसरी मूर्ति बोल रहे हो, वो सारे पॉइंट निकाल करके क्या किया? निकाल, चलो दिया प्रूफ प्रमाण, लिखत दिखा दिया, देखो 76 में बाबा नहीं बोला, हाँ ये बात तो है, देखो बोला तो है, तो बोला है तो क्या हुआ? लेकिन सबका खोला तो नहीं ना, बोला तो था लेकिन खोला तो नहीं था, खुला तो नहीं था ना सबका। तो क्या हुआ? बोल करके बोल लिया तो क्या हुआ? अब चलो इतने स्टूडेंट बढ़ गए, इतनी प्रॉपर्टी आ गई तो क्या हुई? उस गद्दी पर वो बैठे, वो एक होकर के ये कार्य किसी ने भी नहीं किया, सभी प्रचार किया। प्रचार करने के बाद पब्लिक और पैसा अर्जित किया। आप बताइए, जो ककरोई वाले पंकज क्या किया? ककरोई वाले पंकज बाबू ने क्या किया उस समय? और कोई नई पार्टी थोड़ी कम थी तो सब लोग उसमें गए, तो क्या कर लिए? उसके बाद उसके अलावा और लोगों का नाम गिनाए, उसने क्या किया? ये कौन, सागर के शक्ति वालों ने क्या किया? क्या किया सागर के शक्ति? वो क्या किए? वो कौन है? दशरथ भाई पटेल ने क्या कर लिया? रमाकांत भाई वहां के थे, क्या कर लिए? उनके पहले कितने लोगों ने क्या किया? जितने बाबागिरी आई, अभी और लोगों का नाम लेंगे तो चिढ़ मचेगी सबको। इसीलिए सब मिलके नारी शक्ति की सारी खींचो, किनारे होके किनारे खींच के नंगा कर दो उसको, भाग जाएगी। और नहीं तो कुछ और कर दो। शायद पुरुष चोला होता ना तो चोली भी फाड़ दी गई होती, लेकिन जान रहे हैं कि हमारा और कुछ हो जाएगा, इसलिए अंदर अंदर गरियाते रहे, अपना गठबंधन का प्रोग्राम करते रहे, गांठ बांध करके छुप छुप के सामना करते रहे, और धरना प्रदर्शन करते रहे, और जाम करते रहे रास्ता, ये सब, और जम के बैठे रहे गद्दी पे। तो जितने आए गद्दी, जो जिसकी गद्दी है, नारी शक्ति को पहली बात तो किसी ने आगे किया नहीं, यथार्थवाद होना ही था इस समय, जिसका कार्य उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। तो यही डंडा है, बेहद का डंडा, कोई स्थूल डंडे की बात नहीं है।